पीएम मोदी को किसने तानाशाह और किसने गोडसे बुला दिया, टीम केजरीवाल क्यों फुल फायर है, आज इसका चैप्टर भी खोलूंगा। इंडी गठबंधन की नजर तो इस वक्त नेपाल पे खास तौर पर है। ये लोग आस लगाए बैठे हैं कि भाई नेपाल जैसा कुछ भारत में हो जाए। इंडी गठबंधन की नजर तो इस वक्त नेपाल पे खास तौर पर है। ये लोग आस लगाए बैठे हैं कि भाई नेपाल जैसा कुछ भारत में हो जाए। इंडी गठबंधन के नेता और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को चेतावनी देते हुए कह दिया कि कहीं नेपाल जैसे हालात ना हो जाए। सुनिए क्या कह रहे हैं। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी करनी है, और अगर उसकी हिफाजत नहीं करता है तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है उनको डरना चाहिए जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल की सिचुएशन कैसे खराब हुई। आज हालत यह है कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है, वहां कोई हुकूमत नहीं है, और बांग्लादेश का हाल देख लीजिए। इसलिए मैं इनसे गुजारिश करता हूं इसके पहले कि हमारे वतन में भी ऐसी आग लगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल रखे और उनके हदों से बाहर मत जाइए। इन लोगों के अरमान जो है ना वो उछल उछल के बाहर आ रहे हैं कि कहीं नेपाल जैसे हालात भारत में ना हो जाए। इनको नेपाल के हालात दिख रहे हैं, नेपाल की वजह क्या है वो नहीं दिख रही है। नेपो किड्स, वहां पब्लिक परेशान थी नेपो किड्स से कि परिवार में ही सारी मलाई बढ़ जाती है। इनकी पार्टी परिवार नहीं चला रही है। अगर इतना नेपाल वाला मामला दिखता है तो अपने यहां का परिवारवाद खत्म करें पहले। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पर इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि आज उन्हें श्रीनगर में संजय सिंह से मिलने नहीं दिया गया। पहले आप देखिए कि श्रीनगर में क्या हुआ, कैसे संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला आमने सामने खड़े रहे लेकिन मिल नहीं पाए। फिर बताता हूं कि वजह क्या है। खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, खंडन कर रहे हैं। आप देख रहे हो सलाम करना चाहता था मगर ये सलाम करने भी नहीं दे, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मालिक एंड पुलिस वालों का ये हाल देखो। पिछले मुल्क को पता लगना चाहिए एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, तो पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये हाल इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है, इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर खैर पूछनी है कोई, मैंने करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं चाहते देखे कि मैं इसका हाल मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। अच्छा संजय, खुदा हाफिज। तो ये क्या परेशानी, मुलाकात तो करने दीजिए। अब संजय सिंह और फारूक अब्दुल्ला को मिलने नहीं दिया गया। आपको इस वीडियो के पीछे की पहले कहानी बताता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह श्रीनगर के सर्किट हाउस में थे। संजय सिंह का आरोप है कि वो डोडा से आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस से बाहर ही नहीं निकलने दिया। जब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम गेस्ट हाउस के बाहर आए तो उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया। इस घटना पर अरविंद केजरीवाल भी भड़क गए, और भड़कना वाजिब भी है। भाई आपको लग रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देना है, मामला वहां पे भड़क सकता है, वो समझा जा सकता है, लेकिन संजय सिंह सांसद हैं, फारूक अब्दुल्ला सांसद, ये मिल लेंगे तो क्या हो जाएगा। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है भाई कि इनको क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं आप। संजय सिंह गेट पे खड़े होकर उधर फारूक अब्दुल्ला से इधर उधर से बात कर सकते हैं, और फारूक अब्दुल्ला अंदर जाके सोफे पे बैठ के बात कर लेते तो क्या हो जाता। तो संजय सिंह सवाल तो ठीक पूछ रहे हैं कि भाई मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल भी भड़क गए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि श्रीनगर में तानाशाही चल रही है क्या। इंडी गठबंधन चुनाव में तो नरेंद्र मोदी को हरा नहीं पा रहा, और इसलिए ये लोग जब ये बात करते हैं नेपाल वाला, तब लोगों को गुस्सा आता है कि नेपाल वाली बात क्यों करते हो भाई। इंडी गठबंधन तो मोहन भागवत के भरोसे था कि 75 साल होने पर पीएम मोदी को रिटायर होने पर मोहन भागवत मजबूर कर देंगे, लेकिन आज इंडी गठबंधन को एक और झटका लगा। आज मोहन भागवत के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने संघ प्रमुख की तारीफ में लंबा लेख लिखा, और इस लेख में पीएम मोदी ने जो लिखा
उससे इंडी गठबंधन की सारी उम्मीदें खत्म हो गई कि जो सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी 75 साल पर रिटायर हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों में 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले मोहन भागवत के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने उनके लिए क्या लिखा वो सुन लीजिए। पीएम ने लिखा कि आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्म दिवस है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता, समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि उनका मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। उन्हें मोहन भागवत के पिता स्वर्गीय मधुकर राव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। पीएम मोदी ने कहा कि हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघ चालक हैं जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। अंत में पीएम मोदी ने कहा कि वो मां भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करते हैं। उन्हें जन्म दिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं। अब कुछ लोग जो ये माहौल बना रहे थे कि आजकल मोदी और संघ में नहीं बन रही, नरेंद्र मोदी और भागवत में नहीं बन रही, नरेंद्र मोदी के इस लेख ने उस पर पूरा पानी डाल दिया, खत्म। ऊपर मोहन भागवत की तारीफ पीएम मोदी ने की, इससे इंडी गठबंधन अलबला गया। इंडी गठबंधन तो सोच रहा था कि भाई 75 पे मोदी रिटायर हो जाएंगे, शायद कुछ मामला बनेगा, लेकिन ऐसा होता तो दिख नहीं रहा। मोदी और भागवत दोनों इंडी गठबंधन के लिए दीवार बनकर खड़े हो गए। इससे इंडी गठबंधन के नेता फायर हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आरएसएस नेतृत्व को खुश करने की बेताब कोशिश की। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री जो स्वयं को नॉन बायोलॉजिकल बताते हैं, अपने प्रवचनों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं मानो वे स्वयं गॉड और से लिखा यानी गोड से लिखने का प्रयास किया। शब्दों को घुमा फिराकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर हमला किया। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि मोहन भागवत के 75 साल वाले अल्टीमेटम से पीएम मोदी डरे हुए हैं, इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं। इसी तरह टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा कि यह मोदी की कुर्सी से चिपके रहने की बेताब बेचैनी को उजागर करता है। असली संदेश 75 साल के बाद मोदी या भागवत किसी के लिए भी रिटायरमेंट नहीं, मंत्र यह है कि तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजाऊंगा। इंडी गठबंधन तो इसी फ्रस्ट्रेशन में है कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए वो 11 साल से हर चाल चल चुके, लेकिन हर चाल बेकार हो गई। अब वो सोच रहे थे 75 साल पे रिटायरमेंट हो जाएगा, वो भी चला गया मामला। अब नरेंद्र मोदी ने और मोहन भागवत ने, दोनों ने इंडी गठबंधन के अरमानों पर पानी फेर दिया। और मोहन भागवत ने तो हाल में ही साफ कर दिया था कि उन्होंने तो कभी कहा ही नहीं था कि कोई रिटायर हो जाए। संघ में तो 80 साल की उम्र में भी काम करना पड़ता है। तो नरेंद्र मोदी के रिटायरमेंट के ख्वाब देखने वालों के अरमानों पे पानी फिर गया। भारत में नेपाल जैसा हाल हो जाएगा, उस अरमान पे पानी फेरने के लिए मोदी अकेले ही काफी हैं। और उनके साथ साथ आरएसएस भी है, संघ भी है, जो ये सोचते हैं भारत में आग लग जाएगी। बॉस, यहां आरएसएस के स्वयं सेवक हैं, करोड़ों हैं, जो दिल में राष्ट्र लेकर चलते हैं। आप सोच रहे आग लगा देंगे और संघ बैठा रहेगा, स्वयं सेवक बैठे रहेंगे, करोड़ों लोग जिन्होंने मोदी को वोट दिया वो सब बैठे रहेंगे हवा में। 75 साल में पीएम मोदी की रिटायरमेंट की आस लगाए इंडी गठबंधन को तो झटका लगा है। लेकिन खुद इंडी के नेता राहुल गांधी एक के बाद एक मामलों में गिरते जा रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर एक विवाद उनकी विदेश यात्राओं पर भी होता रहा है। राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो अक्सर छुट्टी पर विदेश चले जाते हैं, जैसे ही वो मलेशिया में घूमते अभी हाल में नजर आए। लेकिन अचानक विदेश चले जाने के चक्कर में अब सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की शिकायत कर दी। सीआरपीएफ ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिख दी। कहा कि ऐसा करना राहुल गांधी की सुरक्षा को देखते हुए गंभीर चिंता का विषय है। सीआरपीएफ को यह सब इसलिए कहना पड़ा क्योंकि कई बार राहुल गांधी अचानक विदेश दौरे पर चले जाते बिना बताए। बाद में खबर आती कि अरे वो तो छुट्टी पे गए हुए हैं। जैसे राहुल गांधी 9 महीने में 6 बार विदेश गए। इटली की यात्रा की 30 दिसंबर 2024 से 9 जनवरी 2025 तक। फिर वियतनाम चले गए थे 12 से 17 मार्च। फिर दुबई चले गए 17 से 23 अप्रैल। कतर की यात्रा पे 11 से 18 जून। लंदन की यात्रा पे 25 से 6 जुलाई और मलेशिया की यात्रा पर 4 से 8 सितंबर। साल 2020 से अब तक 113 बार राहुल गांधी सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। राहुल गांधी नए नए मुद्दों पर फंस रहे हैं। उधर बिहार में भी उनके इंडी गठबंधन के अंदर सीएम फेस को लेकर टकराव चल रहा है। आरजेडी तेजस्वी को सीएम फेस बता रही है, लेकिन सीएम फेस पर कांग्रेस या तो चुप है या घुमा रही है मामला। बिहार में जब राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ वोट अधिकार यात्रा निकाली थी तो सीधे सीधे नहीं कहा था, भाई तेजस्वी तो कह रहे थे कि इनको पीएम बनाएंगे। राहुल गांधी कुछ बोले ही नहीं, गोलमोल घुमा दिए कि इनको सीएम बनाएंगे कि नहीं।
और आज भी कांग्रेस इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दे रही। सुनिए बिहार कांग्रेस के प्रभारी जो कह रहे हैं वो तेजस्वी यादव के साथ धोखा नहीं है तो क्या है। मुख्यमंत्री चेहरा बिहार का है, बिहार की जनता तय करेगी। आप रुक के देखिए, आप हड़बड़ेगी में क्यों? चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। सीट शेयरिंग पे बातचीत अच्छी तरह चल रही है। यानी कांग्रेस तेजस्वी यादव का नाम लेने को तैयार नहीं है कि वो गठबंधन के सीएम फेस है। बिहार में कहीं सीएम फेस पर ही बात ना बिगड़ जाए, लेकिन राहुल गांधी इसका कोई लोड नहीं ले रहे। वो तो वोट चोरी का मुद्दा पकड़ के एकदम अपनी धुन में। रायबरेली में राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर मीडिया को अब कैसे टारगेट किया है, आपको वो भी दिखाता हूं। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो। एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। आप हमारी बात तो बोलते नहीं हो। एएनआई कभी बोलती नहीं है मेरी बात। वोट चोर गद्दी छोड़ दिखाओ। यहां पब्लिक पूछती है कि राहुल गांधी जो बोल देते हैं आप लोग सब दिखाने लग जाते हैं बॉस, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गांधी परिवार से। और राहुल गांधी का यही दुख खत्म नहीं हो रहा कि वो जो बोलते हैं वो दिन भर लूप में लगा के क्यों नहीं दिखाया जा रहा। भाई यही ना सोच रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ 10,000 बार तो बोल दिए बॉस, हर बार न्यूज में दिखा दिया, न्यूज चैनल डिबेट कर लिए, एटम बम में दम है नहीं है, लेकिन डिबेट चल रही है क्योंकि राहुल गांधी ने बोला है।